क्या आपने मूसा को देखा? उसके हाथ से हत्या हुई थी, वो भाग गया था। आपने याकूब को देखा? वो एक चीटर था, भाई को, पिताजी को, अपने मामा को लूट रहा था। क्या आपने इब्राहिम को देखा? वो बूढ़ा था। क्या आपने नूह को देखा? उसने शराब पी घमंड में आके, ओ पृथ्वी पर मैं अकेला बचा हूं, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। आपने दाऊद को देखा? शादीशुदा होने के बाद भी वो व्यभिचार में गिरा। आपने शिमशोन को देखा? एक अफेयर, दो अफेयर, तीन अफेयर, बार बार गुनाहों में गिरता था। आपने पतरस को देखा? 3 बार उसने हमारे खुदावन का इनकार किया। आपने पौल को देखा? गुस्से में आके कलीसियाओं को तोड़ रहा था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की ये सारी बातें ये लिखी? मात्र हमें समझाने के लिए। देखो मैंने किसको कहां से उठाया, देखो मैंने किसको कहां से उठाया। मैंने उसे बच्चा दिया, मैंने शिमशोन का उपयोग किया, मैंने दाऊद को योद्धा बनाया, मैंने पतरस का उपयोग किया, मैंने पौलुस का उपयोग किया। खुदा आपको समझाना चाहता है, भले ही तू कैसा भी है, तू कमजोर है, तू सामर्थ्य है, तू मेरा है। यू आर माइन। परमेश्वर ने इन्हें उठाया, वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? जानते हो क्यों नहीं उठाता वो मुझे? बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स। मैंने ये बातें पढ़ पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू किया है। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तूने किस किस को उठाया? जब तू इनको उठा सकता तो मुझे क्यों नहीं उठा सकता? और याद रखिए, पौल कहता है वह परमेश्वर जिसे झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर इन्हें उठाया तो वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? वो मुझे भी आत्मा से भरेगा, वो मुझे भी अपने अभिषेक से भरेगा, मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ये कमजोर थे, खुदा ने इन्हें उठाया, वो मुझे भी उठाएगा। हमें खुदा उठाने के लिए खड़ा है। जानते हो हम क्या सोचते हैं? वो उठाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं मैं गिरा हुआ ही ठीक हूं। आपकी हारी हुई सोच ही आपकी दुश्मन। इसीलिए पॉल रोमियो में कहता है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से ही जीवन बदलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आज प्रभु ने इन दोनों सभाओं का अंत इस प्रकार करने के लिए कहा था कि तू सबको आज्ञा दे कि वे अधिक से अधिक वचन पढ़े। क्या आप प्रतिदिन बाइबल निकाल के उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पढ़ते हैं? कि इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ डालना है, फेसबुक पे कुछ डालना है? ओ मेरा नियम है, नियम, मैं इसलिए पढ़ता हूं। आर यू बाइबल, विल यू रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ? क्या आप उसे अपने लिए पढ़ते हैं कि खुदा तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? देखो मेरा दिमाग कैसा है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। देखो बाइबल में डेविल कैसे बात कर रहा था मुझसे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, ओके। यर्दन नदी 2 भाग हुई, ओके। दानियल के लिए ओ सिंहों की मान में गुजरा प्रभु, ओके। शद्रक को बचाने के लिए आग में गुजरा, ओके। एलिया के कहने पर उसने आग बरसाई, ओके। कितना कुछ किया है तूने हम इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करता तू। एक दिन मैं बाइबल ऐसे पढ़ रहा, जानते हो अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? क्या तूने ये देखा? जो खुदा ने इनके लिए किया वो इतिहास में फिर कभी नहीं किया, ओके। वो तेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस,
मैं इसे पढ़ रहा था, तूने इनके लिए किया, तू हमारे लिए क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा ने कहा, तूने देखा एक बार लाल समुद्र दो भाग हुआ, यरदन दो भाग हुई, उसके बाद कभी नहीं हुआ। शेरों की मान में वो आया, आग के भट्ठे में वो आया, कैसे उसने हिजकिय्याह को 15 साल उम्र बढ़ा के दी। क्या तूने फिर उसके बाद कभी इंसिडेंट देखे? नेवर। आई नेवर। क्या तू बिलीव करता है इसने खुदावन के लिए वो किया जो उसने कभी किसके लिए नहीं किया था? वो तेरे लिए भी वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मेरा माइंड रिन्यू हो गया। आज मैं जब भी देखता हूं ना कि मैं खुदा से वो मांग रहा हूं जो आज तक कभी किसने नहीं मांगा था, मैं लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है वो उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस मंडलियों में कुछ लोग ऐसे उठने वाले हैं जो वो अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। वो आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे, वो प्रभु की बुद्धि में चलेंगे, वो प्रभु की समझ में चलेंगे। उनके बोले जाने से परिवार चंगे किए जाएंगे, उनका परिवार लाखों को परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में ले आएगा। खुदा इस कलीसिया में ऐसा काम करेगा जो उसने आज तक पंजाब में किसी के लिए किया हो। रिन्यूड योर माइंड, डोंट लिव विद अ डिफिटेड माइंड। मैं हारी हुई सोच में नहीं जीता, नेवर। आई ऑलवेज प्रोटेक्ट माई माइंड। मैं क्या सोच रहा हूं मैं ध्यान देता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात पहचान पाए? डेविल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपकी हारी हुई गलत नेगेटिव विचारधारा जो बचपन से लेके आप जी रहे हो। वचन न पढ़ने के कारण वो रिन्यू नहीं हो पाई है, कभी नहीं हो पाई है। मेरे जन्मदिन के दिन, बस मैं बंद करूंगा इसके बाद, मेरे बर्थडे के दिन मैंने एक दिन खुदा से कहा, मुझसे बात कर, स्पीक टू मी। तू जानता है खुदा, मैंने कुछ नहीं मांगा है तुझसे, मुझे सिर्फ इतना चाहिए रहता है कि तू मुझसे बात कर। तू बोलता है ना, शांति आ जाती है। तू बोलता है ना, सुकून आ जाता है। तू बोलता है ना, मैं नया और ताजा बन जाता हूं। तू जब बोलता है ना, जब तू उत्पत्ति में बोल रहा था कैसे नई नई चीजें बन रही थी, तू बोलता है ना, नया बन जाता हूं। और जानते हो, मुझे परमेश्वर ने एक दिन एक बात कही, ये आखिरी बात बोल के मैं इस मैसेज को खत्म करूंगा। प्रभु ने कहा, तुझे पता है तेरे हाथ में क्या है? बाइबल। तेरे हाथ में मेरा मन है, तेरे हाथ में मेरा मन है। तू जानता है मैं कैसे सोचता हूं? ये वो है, इसे अंदर रख, मेरी तरह सोचना सीख। This is not just a Bible, a piece of papers. It's a mind of God. It's a mind of God. अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, कल कोई आके कहेगा ना, अन्य भाषा नहीं बोलना है, आपका भी बंद हो जाएगा। क्या आप बाइबल ही नहीं पढ़ते? कल आके कोई कहेगा ना आके, ओ ऑनलाइन मीटिंग सुनो, चर्च आना जरूरी नहीं है, ओके चलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे पढ़ते नहीं है। यहां पर बहुत लोग हैं जिनको मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप बाइबल नहीं पढ़ते। और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं। Whenever you are reading Bible, tell me you have a information or a revelation.
जब आप इसे पढ़ते हैं आपके पास क्या है? जानकारियां कि प्रकाशन। जानकारी जानते हैं कैसे मिलती है? बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपको पता है प्रकाशन कैसे मिलता है? यीशु मसीह नए नियम में, थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह नए नियम में यहूदियों से मिलता है और कहता है तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखने की आशा की थी और उसने देखा था। सालों तक मैं बाइबल को पढ़ के झंझोड़ रहा था, कहां है ये प्रभु का दिन? क्या देखा था इब्राहिम ने? एक दिन इब्राहिम अपने बेटे को ऊपर मारने के लिए लेके जा रहा था और जैसे ही वो खंजर उसके स्टमक में डालने ही वाला था, अचानक आवाज आई, हे इब्राहिम इसे मत छू। मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। तब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है पीछे देख, और जैसे वो पीछे देखता है वहां पर एक मेढ़ा जिसके बड़े बड़े सींग थे वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। और प्रभु इब्राहिम को कहता है इसे ले, अब इसे मार। यह प्रभु का दिन था। इब्राहिम जान गया था एक दिन भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे जैसा मेरा बेटा छोड़ दिया गया, और प्रभु अपने बलिदान को मारेगा। प्रभु का दिन कब पता चला उसे? जब वो बलिदान कर रहा था। एक दिन मुझे खुदा ने कहा जो पढ़ते हैं उनके लिए जानकारियां हैं, जो पढ़ने के बाद चलते हैं उनके लिए प्रकाशन है। Oh, I believe परमेश्वर आपके ऊपर एक ऐसा आत्मा उंडेल रहा है, आपके लिए आज के बाद बाइबल खुल सी जाएगी। I believe with all my heart। प्रभु का दिन, वो जान गया था कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जैसे मेरे बेटे को उससे छोड़ दिया वो सबको छोड़ देगा और अपने बलिदान को मारेगा। इसलिए यीशु नए नियम में यहूदियों को कहता है तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखना चाहता था, उसने देखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा को समय दो, उसे टाइम दो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है, बहुत समय बीत गया है। चलने से पहले घुटनों पर आओ, वॉक करने से पहले उसके साथ रहो, निर्बल घुटनों को सीधा करो। इब्रानियों में लिखा है ताकि लंगड़ा भटक न जाए। आइए अपने हाथों को उठाएं, आइए दुआ करें। Come on, pray. Come on, pray. Oh, the Lord is here. प्रभु हमारे बीच में है, वो आपको स्पर्श करेगा। ओ, वो आपको भरना चाहता है। Lord, fill me. Fill me. Fill me with your spirit, I pray. आइए अपने हाथों को उठाएं और से दुआ करें। प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से, मेरे मन को नया करने में मेरी मदद कर। मेरे लिए सबसे बड़ी शैतान समस्या नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है मेरी हारी हुई मानसिकता। By the renewing of your mind, your life will be changed. तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए।
स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहां पर जितने भी भाई बहन आए हैं, मैं दुआ करता हूं हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। Pour out your spirit, I pray, oh Father. हे पिता, अपनी आत्मा को इनके ऊपर उंडेल दे। इनकी पुरानी बाइबल इनके लिए आज से नई बाइबल बन जाए। Bless them, Lord. जो भी शैतान ने हमारे मन में गढ़ बनाए हैं, हम उन्हें तोड़ते हैं यीशु के नाम में। I break every bondage in Jesus' name. Oh, thank you, Jesus. Oh, rahande re shikaraba rahande re rukhere re sahande re khachu shahanda re sukere bebe shahanda ra suhande re rikaraba. Pour out your spirit, Father, I pray. Oh, rahande re shakaranda ra. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Move, Jesus. Move, Jesus. Move, Holy Spirit, I pray. ओ प्रभु, अपने लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कर। सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में चली जाएं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I praise you, Lord. I worship you. आइए सब शांत हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। खुदावन, धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए। Our problem is not devil, Lord. He is a defeated enemy. वो एक हारा हुआ शत्रु है, वो क्रूस पे हरा दिया गया है। आज हमारी सोच हमें परेशान कर रही है। मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूं खुदा, इस मंडली में बाइबल को पढ़ने की आग उठे। इस मंडली में खुदावन लोग तेरे और करीब आने पाए। इस मंडली में खुदावन न केवल लोग सिर्फ इस किताब को, परंतु तेरे हृदय को जान पाए। ब्लेस देम लॉर्ड, हर एक को ब्लेस करें। मैं दुआ करता हूं शालोम फेलोशिप के लिए। खुदा, मैं विनती करता हूं इस आशीषित कलीसिया के लिए। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी इस महान कलीसिया के लिए। ये तेरे लोग हैं, तेरा हाथ सदैव इन पे बना रहे। मैं आपसे ये विनती करता हूं। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हम मिलकर इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं।